हमारे पुराणों के अनुसार इस धरती पर कुल 84 लाख तरह के जीवन हैं, यानी कि ठीक मनुष्य की तरह ही अन्य 84 लाख जीव जंतु है। एक रिसर्च के माध्यम से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि हाँ, वास्तव में 84 लाख तरह के जीव इस धरती पर हैं। जिस तरह से इस धरती पर हम मनुष्य अपना हक जताते हैं, जमीन के टुकड़ों को बेचते हैं कि जमीन का ये टुकड़ा मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन तुम्हारी है, तुम्हारी सीमा यहीं तक है, ऐसा अधिकार बाकी जानवरों को प्राप्त नहीं है। एक पल के लिए हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। एक पल के लिए जो हमें स्पेशल कोटा मिला हुआ इस धरती पर, जैसा कि हम मानते हैं, अगर हमारे इंसान पने को हम थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दें तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इस दुनिया में अगर चींटियों की संख्या गिनी जाए ना, तो एक इंसान के सामने 10 लाख चींटी रख दीजिए और फिर जितने इंसान है इस दुनिया में उनको 10 लाख से गुणा कर दीजिए। इतनी चींटियां हैं इस दुनिया में, यानी कि संख्या में हम चींटियों का केवल 0.0001% है। ये बात केवल चींटियों की हो रही है। सोचो, अगर इस दुनिया के सभी जानवरों की संख्या को, सभी मछलियों की संख्या को और सभी कीड़े मकोड़ों की संख्या को अगर जोड़कर एक तरफ रख दें तो इंसान की संख्या में और इनकी संख्या में कितना अनुपात होगा। इंसानों की संख्या इस धरती पर बाकी सब जिंदा रहने वाले प्राणियों की संख्या के सामने बहुत कम है। कितने लकी हैं हम लोग कि हम इंसान हैं। व्हाट इज टाइम? समय क्या है? समय वो है जिसने उसको मिटा दिया जिसको कभी घमंड हुआ करता था, अपनी ताकत पर घमंड हुआ करता था जिसको। डायनासोर किसी टाइम इस धरती के बादशाह हुआ करते थे और वो बादशाह थे क्योंकि उनके बराबर कोई भी नहीं था। लेकिन समय ने ऐसा खेल खेला ना कि आज इस धरती से डायनासोर को गए हुए कई करोड़ साल हो गए। वो इस धरती से कब गायब हुए, इस बात का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हो कि जब डायनासोर इस धरती पर हुआ करते थे ना, तो एक साल में 372 दिन हुआ करते थे। दिन ब दिन धरती के घूमने की स्पीड कम होती जा रही है। आखिर धरती भी तो बूढ़ी होती जा रही है ना। पर चिंता मत करो, ये रेट इतनी कम है कि 372 से 365 दिन आने में इसको 6.5 करोड़ यानी कि 6.5 करोड़ साल का समय लगा। हमारे लिए बहुत बड़ा समय अंतराल है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए ये एक पलक झपकने के बराबर भी नहीं। ये है हमारी इंसानी औकात। समय से बलवान कौन है? कोई भी नहीं। अगर कोई समय के नियमों को बदल सकता है ना, तो वो केवल वो ताकत है जिसने इस समय को पैदा किया है। इसलिए कहा जाता है कि समय से पंगा नहीं लेना चाहिए। और मेरे से जान लो कि समय से पंगा लेना क्या होता है। समय को बर्बाद करना समय से पंगा लेना होता है। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम, यू आर गोइंग टू वेस्ट योर लाइफ। अगर आप अपने समय को काम में नहीं लोगे तो इस तरह से कुचले जाओगे कि तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया में दूर दूर तक नहीं बचेगा। सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने इस ब्रह्मांड के समय पैमाने के सामने एक बहुत ही छोटी सी कण के बराबर सी भी नहीं है, वो इतनी छोटी सी जिंदगी में भी इतने चमत्कारिक आविष्कार किए हैं, इतने क्रांतिकारी काम किए हैं कि जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसके पास समय बहुत सारा है, जिसके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है। आप चाहे करोड़ों कमा लो, लेकिन अगर आपके खाते में एक सांस भी नहीं बचेगी ना, तो क्या फायदा इतने सारे कमाने का। मैंने कहता कि तुम पैसा कमाने के पीछे अपना पूरा समय लगाओ। अरे जो तुम्हारा दिल कहे ना, उस काम में समय लगाओ। जो तुम बनना चाहो वो बनने में तुम्हारा समय लगाओ। ये बात निश्चित है कि एक ना एक दिन इस धरती से हम इंसान ठीक उसी तरह से गायब हो जाएंगे जैसे डायनासोर्स हुए थे, क्योंकि नंबर सबका आता है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। हमें लगता है कि जो गाड़ी, जो बंगला, जो बीवी हमारे पास है, जो नौकरी, जो पैसे, जो बच्चे हमारे पास है, जो पेरेंट्स हमारे पास है, जो खुशियां हमारे पास है, जो दुख हमारे पास है, वो हमेशा अपने पास रहेंगे। पर ऐसा सच नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हमेशा के लिए अगर कुछ रहता है ना, तो वो रहता है अतीत। जिसको ना बदल सके उसको इतिहास कहते हैं। इतिहास को छोड़कर आप सब कुछ बदल सकते हो, और बदलने में सबसे पहली कोई चीज है जिसको आपको बदलना है, तो वो है कि आज के समय को बर्बाद करने वाली जो आदत है ना, उसको सबसे पहले बदल डालो। आज के इस मोमेंट में अपनी जिंदगी जी लो। जो दिल कहे वो एडवेंचर करो, जो दिल कहे उस काम में पसीना बहाओ, जिसके साथ दिल करे उसके साथ समय बिताओ। किसी का सहारा बनो, पर ऐसे समय को व्यर्थ ना करो। एवरी मोमेंट इज प्रीसियस। यू आर लूजिंग अ सेकंड एवरी न्यू सेकंड। यू आर लूजिंग अ मिनट एवरी न्यू मिनट। यू आर लूजिंग अ डे एवरी नाइट। हर वस्तु को बढ़ा सकते हो, लेकिन समय को नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज ऊपर वाले ने टाइम को प्रोग्राम ही ऐसे किया कि वो कभी भी उल्टी डायरेक्शन में नहीं चल सकता। इसकी रेट ऑफ प्रोग्रेस इंसानों के लिए तो बहुत ज्यादा कांस्टेंट है। हर दिन आपको 1440 वो अनमोल मिनट्स के हीरे दिए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर को आप पत्थर समझ करके फेंक देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये कभी नहीं खत्म होने वाले। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जब ये दुनिया आपके बिना सुबह देखेगी। क्योंकि एक सुबह तो ऐसी आएगी जब आप जिंदा नहीं बचोगे इस दुनिया के लिए। एक सुबह तो भैया जरूर आएगी जिसके पहले अपने को जाना होगा, एंड दैट टिकट इज कंफर्म। वी डोंट नो द डेट, बट यस, सबका रिजर्वेशन कंफर्म। हम सब लोगों के नाम पर ना एक एक सीट बुक है किसी ना किसी डेट पे। श्री कृष्ण ने कहा था भागवत गीता में कि हे अर्जुन, अगर आज तुम अपने सभी मोह को त्याग कर आज के इस पल में केवल अपने कर्तव्य पे ध्यान दोगे तो युगों युगों तक जाने जाओगे। लेकिन अगर आज के इस पल में अपने मार्ग से भटक गए ना, तो तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे वंश की भी बुराई होगी, और इतिहास आपके सामने है।
महायोद्धा अर्जुन ने उस युद्ध में वो काम किया जो उनको करना चाहिए था। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। आज हमें उस राह को अपनाने की जरूरत है जिस राह पर चलने वाला हर इंसान अमर हो जाता है। और इस बात को याद रखना कि अमर बनने के लिए सबके पास ये 30, 40, 50 साल ही होते हैं। कोई 30 की उम्र में अपना मकसद हासिल कर लेता है तो कोई 40 की उम्र में कर लेता है, तो कोई मरने से जस्ट पहले अपने मकसद को हासिल कर ही लेता है। अपना सपना कितना बड़ा है और आपकी कोशिश कितनी है और आपका हौसला कितना बड़ा है, इन सब से ये डिसाइड होगा कि आप अपने लक्ष्य को किस उम्र तक हासिल कर लो। बट दिस इज डैम श्योर दैट अगर आप आज के इस पल को जी भर के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करने में यूज करोगे ना, तो ज्यादा वक्त नहीं बचा उस दिन को आने में जब आपके सर पर भी आपकी सफलता का ताज होगा। एक आदमी जब मरकर के ऊपर भगवान के पास गया ना, तो भगवान ने उसको पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जो तुझे लगता है कि अगर मैं तुझे दोबारा धरती पर जाने दूं तो तू उस काम को करना चाहेगा। उस मरे हुए आदमी ने बड़े दुख के साथ बोला कि काश जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर अगर मेरे को ये समझ में आया होता ना कि एक दिन मुझे भी मरना है और हर पल को जी भर के जीना है और अच्छे कामों में लगाना है, तो मैं एक पल भी बेकार नहीं करता। इसलिए हे भगवान, अगर मैं अब एक पल के लिए भी इस धरती पर जाऊंगा ना वापस, तो उस पल को बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी मकसद के और बिना सदुपयोग के नहीं छोड़ूंगा। मैं उस हर पल को काम में लूंगा जो मेरे को मिलेगा। बिकॉज अब मैं जान गया हूं कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट फॉर दोज हु वेस्ट देयर टाइम। वो जिंदगी बहुत छोटी है जिसमें लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि उस जिंदगी को जीने के कोई मायने नहीं होते। लेकिन वो जिंदगी बहुत महान होती है जिसमें कोई इंसान अपने हर सेकंड को यूज करता है, क्योंकि उस जिंदगी को कोई भी नहीं भुला पाता। जितने भी टाइम पास करने वाले काम आज आप कर रहे हो ना इन मोमेंट्स में, उन सबको आपको छोड़ना होगा और केवल उन कामों को करना होगा जिनको आप एक एक दिन करके कई दिनों से टालते आए हो। अगर आपके पास बहुत सारा खाली समय है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी का काफी टाइम बेकार जा रहा है। अब इसका कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप चाहे कोई गलत काम करो या फिर चाहे उस टाइम को काम में ही ना लो, दोनों ही तरीके से आपका समय कम हो रहा है। इट्स अ रियल लाइफ इमरजेंसी। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली। आपको जरूरत है आज महाभारत के महायोद्धा अर्जुन बनने की और ये सीखने की कि एक योद्धा रेस्ट पे केवल तभी होता है जब वो इस दुनिया में नहीं होता। जब तक इस दुनिया में होना और आपकी आंखों में एक ड्रीम है, तब तक आपके लिए कोई रेस्ट नहीं। जिस दिन इस दुनिया से कहीं चले जाओ, कहीं भी चले जाओ दूसरी दुनिया में, वहां जाकर के रेस्ट कर लेना। पर ये पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है ना, वो आराम करने के लिए नहीं बना, ये समय बर्बाद करने के लिए नहीं बना, बल्कि खून पसीना एक करके नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए बना है। जरा एक बार याद करो कि 2015 कब गया था, 2020 कब गया था, कब आप 5 साल के थे और फिर कब आप 15 साल के हुए और कब आज जितने बड़े हुए। कहने को भले ही आपको कितने ही साल लग गए, लेकिन वास्तव में तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। कई नजारे तो ऐसे आते हैं जैसे मान लो वो कल ही हुए थे। थोड़ा सा और वेट कर लो, थोड़ा सा, कुछ वर्षों के बाद आपको लगेगा कि यार पता ही नहीं चला जिंदगी कब पूरी हो गई। और उस टाइम पर या तो आपको पछतावा हुआ या फिर संतुष्टि हो।